किस्मत के मेरे भगवान ने जब प्रवेश किया झोपड़ी में, मृदुला देखती है कि मेरे कन्हैया आए हुए हैं, अब मैं इनको आखिर कहाँ बिठाऊं? उलझन है मन में कहाँ पर बिठाऊं? भोजन है रूखा सूखा क्या मैं खिलाऊं? कोई अतिथि घर पर आ जाए तो भाव रहता है कि इसको न जाने क्या क्या दे दें, क्या क्या खिला दें, लेकिन सामर्थ्य जब नहीं रहती है तो जैसा घर में होता है वैसा टूटा फूटा ला के देते ना। और खाने वाला भी जब भाव से खाता है तो समझ लो प्यारे उसमें इतना आनंद मिलता है। हाथ में पाटा ले लिया और हाथ में पाटा लेकर के मृदुला कभी इधर डाल दिया, लाला बैठ जाओ बैठ जाओ। भगवान जैसे बैठो, नहीं 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 ये जगह ठीक नहीं, ये जगह ठीक नहीं, उठा लिया फिर। अब फिर आगे लगे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पूरी झोपड़ी में भगवान को घुमाया। भगवान कहे अरे काकी कहीं तो बिठा, और एक जगह बिठाया भी तो पाटा उल्टा डाल दिया। जब भक्त भगवान के सामने होता है ना, भगवान को देख करके उनके रूप को निहार करके वो बिल्कुल बेकार हो पागल हो जाता है, अपनी स्थिति में नहीं रहता, अपने शरीर का भाव नहीं रहता। आटा उल्टा डाल दिया और बैठने वाला भी जब उसको वो देखता है ना कि इसका भाव कैसा है, क्योंकि जब तेरी भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा भाव होना चाहिए केवल। आटा उल्टा डाल दिया और गोविंद जो थे उस पाटे पर ही उल्टे पर ही बैठ गए, और बैठने के बाद अपने पेट पर हाथ घुमाया और कहा अरे काकी जल्दी कुछ खाने को दे दे, यदि कुछ खाने को, बहुत तेज भूख लगी है, विचार करो थोड़ा। जगत का पिता, जगत का भरण पोषण करने वाला, थोड़ी सी पाने में ही पूरा विश्व तृप्त हो जाए, आज वो अपनी भक्त के द्वार पर जाकर भक्त की झोपड़ी में बैठकर पेट पर हाथ भरा के कहता है कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी। क्योंकि कहा है ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। अपना मान भले टल जाए। मृदुला से जब कहा काकी कुछ खिला,
मृदुला कहने लगी लाला थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हारे काका बाजार गए हैं, कछु लाएंगे तुम्हारे लिए, खावे को तब खा ली। भगवान बोले काकी जब तक काका आएंगे तब तक तो पतो ना का होगा, बड़ी जोर की भूख लगी है, अरे तेरे पास जो कछु रखे हो वही दे दे। मृदुला बोली लाला मेरे पास तो नहीं, ये जो बन है ना ये बन कदली का बन है, बड़े मीठे मीठे केले लगे हुए हैं। कदली बेला को आप कहो तो ये कदली के फल आपको ला, अरे काकी जो हो तो ले आ। दौड़ करके गई मृदुला और जाकर के वन में से एक टोकरी में भर के पके पके केले के फल तोड़ लिए, लेकर के आई, ला करके ठाकुर जी के समक्ष एक पत्तल डाली और पत्तल को धो करके पोंछा, पोंछने के बाद जल रखा और जल रख करके मृदुला जो थी केले के एक केला का फल लेती है, उसको छील देती है और उसकी फली लेकर के ठाकुर को देती है। पाओ छिलका फेंक दिया। कन्हैया ने पाया कैसा है, ठीक है काकी स्वाद है, मीठा है। एक फली खिलाई, दो खिलाई, तीन खिलाई, तो बातों में ऐसी हो गई, ठाकुर जी के रूप को देख के इतनी मदहोशी में आ गई, सब अपने शरीर का भान नहीं रहा, अपने बुद्धि का भी भान नहीं रहा। और वो मृदुला क्या करती है, पहले जो फली भगवान को खिला रही थी छिलके फेंकती थी, अब वही मृदुला छिलके भगवान को खिलाती है, फली फेंक देती है और छिलका पत्तल पर रखती है। क्या खाने वाले की लीला है। अच्छा चलो खिलाने वाला तो ठीक है, भाव से खिला रहा है, लेकिन खाने वाले को तो होश रहना चाहिए, सब्जी में नमक ज्यादा है कि कम है, मिर्च ज्यादा है कि कम है, भाव से तो लोगों ने बना दिया, लेकिन खाने वाले को भी थोड़ा अंदाजा रहना चाहिए। ये क्या हो रहा भैया, इधर खड़े होके क्या हो रहा वहां पे, अरे क्या हो रहा भैया, आकाश क्या हो रहा लाला, सब एक संग पियोगे, बैठ जाओ आराम से, सबको देते। अच्छा ये बीमारी लगाइए तुमने, अब समझ में आया। भगवान मृदुला के फले केले के छिलकों को भगवान खाने लगे और फली जो थी अलग फेंकी रही, और मृदुला पूछती है लाला बताओ कैसा है, अरे काकी बड़ा स्वाद है मुझे तो, इतना तो मैंने कभी खाया ही नहीं, इतना स्वाद मिला है। स्वाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से जल दे दे करके इनको सींचा। भगवान की बड़ी महती कृपा रही, बड़ा प्रेम बड़ा आनंद मृदुला को मिला है। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया।
मुखड़ा